टॉपिक का नाम है पेरोल। और पेरोल का मतलब क्या होता है? किसी भी कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उन एम्प्लॉयज़ को दी जाने वाली सैलरी या वेजेस की जो कैलकुलेशन हम लोग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अटेंडेंस और ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग, ओवर टाइमिंग या कोई भी उसकी एडिशंस या डिडक्शंस हैं, तो उस चीज़ के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? पेरोल के फीचर को यूज़ करते हैं। पेरोल डजंट मीन कि आप किसी पर्सन की एक बेसिक सैलरी कितनी है अटेंडेंस के बेसिस पे बता रहे हो और उसको कैलकुलेट कर रहे हो। अ सैलरी कंसिस्ट अ लॉट ऑफ एडिशंस एंड लॉट ऑफ डिडक्शंस। बहुत चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं और बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर डिडक्ट हुई होती है। जैसे अलाउंसेस जुड़े हुए होते हैं और डिडक्शंस लाइक प्रोविडेंट फंड, ESI, TDS, ये चीज़ें वहाँ से डिडक्ट होती है, राइट। तो इन चीज़ों के बेसिस पे एक पर्सन की सैलरी को कैलकुलेट करना हर महीने एक कंपनी में एक बहुत बड़ा टास्क होता है। पहले जब टैली के अंदर हम सिर्फ टैली की बात करते हैं तो टैली में या किसी भी सॉफ्टवेयर में ये वाला फीचर नहीं था। टैली जब ERP बना या कोई भी सॉफ्टवेयर जो ERP बना, उसके ERP बनने का रीज़न क्या है कि उसके में क्या जोड़ा गया है? आपका पेरोल उसके अंदर जोड़ा गया है, राइट। अब पेरोल को कैलकुलेट करने में दो चीज़ें आती है। पहला होता है उसका सेटअप बनाना एंड दूसरा होता है उसकी एंट्रीज पास करना। हर महीने आप उसकी एंट्रीज पास करते हो 2, दैट्स इट। लेकिन जो उसका सेटअप बनाना होता है फर्स्ट टाइम के लिए वो थोड़ा सा बड़ा काम होता है और हमें वही चीज़ यहाँ पे मैंने सीखनी है, राइट। सो ऑन द बेसिस ऑफ अटेंडेंस, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क टाइमिंग, ऑन द बेसिस ऑफ ओवर टाइम, शॉर्टेज, शॉर्ट टाइम, उसके सब के डिडक्शन कटने के बाद पर्सन को कितने पैसे मिलते हैं ये हम लोगों ने कैलकुलेट करना है, राइट। तो आज हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक स्टार्ट करेंगे और हमारा टारगेट रहेगा कि हम इस तरीके से एक सैलरी स्लिप जनरेट कर सकें जिसको हम लोग पे स्लिप भी बोलते हैं। एम्प्लॉय को देनी होती है ये, जब वो जॉब सैलरी देते हैं उसको हम उसको पे स्लिप प्रोवाइड करते हैं। तो दिस इज द पे स्लिप ऑफ द पर्सन, राइट। तो देखते हैं आज का टास्क क्या है हमारा। सब कुछ आ जाएगा, टैक्स भी आ जाएगा इसके अंदर। अभी हम स्टार्टिंग बेसिक से कर रहे हैं, राइट। सो हमें कंपनी क्रिएट करनी है मैक्रो फाइनेंस सर्विसेज के नाम से। चलते हैं टैली में। जरूरी नहीं है, अगर कंपनी का TDS रेट फिक्स है फिर टेंशन नहीं हो, तो सेम ही रहेगा। वो एग्जम्पशन होती है, वो होता है आप जो कैलकुलेशन कर रहे हो सैलरी की एज पर द इनकम टैक्स, कि आप टैक्स कितना पे करोगे। हाँ, यहाँ पर आपका एक टैक्स का फिक्स रेट हो गया कि भाई एक सैलरी में 10% TDS कटेगा आपका, ठीक है। अब चाहे वो उतना टैक्स बाद में बनता हो चाहे ना बनता हो, वो आपको रिफंड मिल जाएगा। तो कंपनी क्रिएट करते हैं हम लोग यहाँ से। सो अगेन सिर्फ GST को नो रखना है और अब हम यहाँ से यस करेंगे हमारा नया मॉड्यूल का ऑप्शन, दैट इज मेंटेन पेरोल। एडवांस ऑप्शन स्टैच्यूटरी में है, करेंगे उसको बाद में। सेव करते हैं यहाँ से। अब जैसे ही हम क्रिएट में जाते हैं तो हमारे पास एक पूरा का पूरा नया ग्रुप आ जाता है, किसके नाम से? पेरोल मास्टर्स के नाम से। तो यहाँ पर पेरोल मास्टर हम लोगों ने क्रिएट करना है। तो सबसे पहले आता है कि उसने कमेंट्स किया बिजनेस विद कैश ऑफ 20 लाख। तो एक एंट्री कर लेते हैं किस चीज़ की? रिसिप्ट की एंट्री। मास्टर क्रिएट करने से पहले मास्टर्स में हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, एक बार हम पहले वो चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले है आपके पास एम्प्लॉय ग्रुप।
एम्प्लॉय ग्रुप मीन्स अलग अलग डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं। सेल्स में काम करते हैं, एडमिन में काम करते हैं, सीआरएम में काम करते हैं, अकाउंट्स में काम करते हैं, सेल्स में है, कहाँ पर है काम करते हैं, कौन सा ग्रुप है। एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की डिटेल, एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय की फुल पर्सनल डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, सब इंफॉर्मेशन हम लोग कहाँ रखते हैं, उसके एम्प्लॉय में। यूनिट्स, आप एक पर्सन के वर्क को कैसे मेजर करते हो, ऑन द बेसिस ऑफ डेज, मंथ, आवर, मिनट, कैसे उसको आप मेजर करते हो वो चीज। अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप, एक पर्सन की अटेंडेंस कैलकुलेशन किस टाइप से होती है, कि वो एब्सेंट होता है, कि वो प्रेजेंट होता है, या उसकी जो है ओवर टाइम कैलकुलेट होते हैं, या उसके शॉर्ट आवर्स डिडक्ट होते हैं, या उसको कोई कैजुअल लीव मिलती है, मेडिकल लीव मिलती है, मैटरनिटी लीव मिलती है, या पेटर्निटी लीव मिलती है। तो वो सब चीजें किसके अंदर आती है, आपकी उसकी अटेंडेंस के अंदर आती है। देन सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा पे हेड, कि सैलरी का कौन सा कंपोनेंट आप दे रहे हो अपने एम्प्लॉय को। बेसिक सैलरी दे रहे हो, ओवर टाइम दे रहे हो, डीए दे रहे हो, एचआरए दे रहे हो, या सैलरी का कौन सा पार्ट अपने एम्प्लॉय को आप दे रहे हो, किसके अंदर आता है, आपका पे हेड के अंदर आता है। सो हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं क्रिएट करना फर्स्ट एम्प्लॉय ग्रुप से। यहाँ पे दो ग्रुप है हमारे पास, अकाउंट्स एंड सेल्स। तो चलते हैं एम्प्लॉय ग्रुप में। फर्स्ट हमने यहाँ पे क्रिएट किया अकाउंट्स। डिफाइंड सैलरी को हर जगह पे फिलहाल के लिए नो रखना है। जब हम लोग एक बार सारे मास्टर्स बना लेंगे उसके बाद जाके हम डिफाइंड सैलरी को वहां पर यस करेंगे। तो हमने फर्स्ट अकाउंट्स क्रिएट किया एंड सेकंड इज सेल्स, राइट। उसके बाद अब हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट करने हैं अपने एम्प्लॉयज की डिटेल। तो चलते हैं इसके लिए हम लोग मास्टर्स में कहाँ जाएंगे, अब एम्प्लॉयज में। फर्स्ट एम्प्लॉय का नाम है राहुल, इसका डिपार्टमेंट है कि वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में है, अंडर द अकाउंट्स। डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 1/10/2020, मतलब उसको सैलरी मिलेगी वो इस डेट के बाद से मिलेगी। डिफाइंड सैलरी को क्या रखना है, अपने यहाँ से नो रखना है। एम्प्लॉय नंबर, हर एम्प्लॉय को कोड दिया जाता है, उसका एम्प्लॉय कोड होता है, वो आप यहाँ मेंशन करोगे। डेजिग्नेशन है अकाउंट असिस्टेंट। फंक्शन मैनेजिंग अकाउंट्स। लोकेशन दिल्ली, लोकेशन लक्ष्मी नगर। डेट ऑफ बर्थ ब्लड ग्रुप अगर अवेलेबल है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये डिटेल आप यहाँ पे इसकी फिल कर दो। फादर्स नेम लिख देते हैं कुछ भी यहाँ पे। स्पाउस नेम, पति पत्नी का नाम, ठीक है। एड्रेस, तो जो भी उसकी बेसिक कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, फोन नंबर, ईमेल आईडी, ये सब आप यहाँ पे उसके मेंशन करोगे। प्लस अगर आप उसको पेमेंट करते हो बाय चेक या उसको आप अकाउंट ट्रांसफर में पेमेंट करते हो तो आपको उसकी बैंक डिटेल यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है। यस किया। अकाउंट नंबर कौन सा है, उसका अकाउंट नंबर मेंशन करेंगे यहाँ पे हम लोग। बैंक का आईएफएससी कोड क्या है, बैंक नेम क्या है, एंड बैंक की ब्रांच कौन सी है, एंड ट्रांजैक्शन कैसे होती है, बाय चेक होती है, ई फंड होती है, या कोई अदर। हमने कैसे होती है, उसको ई फंड ट्रांसफर हो जाती है अकाउंट में। उसका इनकम टैक्स नंबर, पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर, यूएन नंबर, ये सब आप मेंशन कर सकते हो, राइट। सेव करते हैं इसको यहाँ पे। सेकंड कौन है हमारा, अमित। क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे अमित, जो हमारा काम करता है कहाँ पे, सेल्स डिपार्टमेंट पे। ज्वाइनिंग सेम है इन दोनों की, 1/10/2020। डिटेल्स बाद में, E002। डेजिग्नेशन है ये सेल्स एग्जीक्यूटिव। फंक्शन मैनेजिंग सेल्स।
लोकेशन इज लक्ष्मी नगर, जेंडर मेल, डेट ऑफ बर्थ 2/3/1991 एंड रेस्ट डिटेल में स्किप कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। बैंक डिटेल्स कंपलसरी तो फिल कर दिया हमने यहाँ पे। ई फंड ट्रांसफर एंड सेव। तो जो बेसिक जो उसकी रिक्वायरमेंट थी वो हम लोगों ने यहाँ पर फिल कर दी। अब यहाँ पर आता है कि आप उसके काम को किस तरीके से मेजर करते हो, आवर्स, मिनट, सेकेंड्स, किस तरीके से। तो चलते आप किसके अंदर, हम यूनिट्स में। तो फर्स्ट हम क्रिएट कर रहे हैं आवर्स, फुल नेम इज आवर्स, सेकेंड इज मिनट एंड थर्ड हमें बनाना है कॉम्बिनेशन, जिसको हम कहते हैं कौन सा, कंपाउंड, कि आवर ऑफ 60 मिनट। ये यूज कहां पर होगा पहले बता दूंगा आपको, आवर ऑफ 60 मिनट वाला। जैसे कोई पर्सन 1 घंटा 50 मिनट का ओवर टाइम करता है, तो क्या उसको पैसे 1 घंटे के मिलेंगे, 1 घंटे 50 मिनट पूरे के मिलेंगे, 50 मिनट पूरे के मिलेंगे। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें आवर ऑफ 60 मिनट को क्रिएट करना पड़ेगा, ताकि वो उसको मिनट वाइज भी कैलकुलेट कर सके, राइट। सो अटेंडेंस क्लियर हुई, सब यूनिट्स क्लियर है सबको। अब हम क्रिएट करते हैं कि हम अटेंडेंस में क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, प्रेजेंट, एब्सेंट, ओवर टाइम, कैजुअल लीव, क्या क्या चीज़ें हैं, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली 3 चीज़ दे रखी है आपको, प्रेजेंट, एब्सेंट एंड ओवर टाइम। सो फर्स्ट क्रिएट करते हैं हम लोग प्रेजेंट अंडर प्राइमरी एंड अटेंडेंस टाइप। 4 चीज़ें दे रखी है आपको, अटेंडेंस और लीव विद पे, मतलब कि इसके पैसे आपको दिए जाएंगे, लीव नहीं है आपके अटेंडेंस से। लीव विदाउट पे मतलब कि इसके पैसे आपके डिडक्ट होंगे, छुट्टी करोगे तो पैसे कटेंगे। प्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स, कि कितने घंटे काम कर रहे हो उसके बेसिस पे, या यूजर डिफाइन कैलेंडर टाइप, जो यूजर बोल दे उसके अकॉर्डिंग। तो हम क्या करेंगे इसको, अटेंडेंस, प्रेजेंट मतलब क्या होगी, उसकी अटेंडेंस लग रही है। सेकंड क्या था हमारा, एब्सेंट, जिसके पैसे डिडक्ट होंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, लीव विदाउट पे। एंड थर्ड इज ओवर टाइम, एंड ओवर टाइम किसमें होता है आपका, ऑन प्रोडक्शन, क्योंकि किस बेसिस पे होगा ये, आवर ऑफ 60 मिनट के बेसिस पे ये आपका कैलकुलेट होगा। सो आई होप सबको ये वाला पार्ट क्लियर हुआ हो चुका होगा, राइट। अब हम लोगों ने क्रिएट करनी है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यानी कि पे हेड्स कौन कौन से आप दे रहे हो अपने एम्प्लॉय को। तो अभी हम 2 पे हेड दे रहे हैं, क्या क्या पार्ट दे रहे हैं उसको सैलरी का, एक तो बेसिक पे दे रहे हैं और एक उसको क्या दे रहे हैं, ओवर टाइम उसको हम लोग दे रहे हैं, राइट। तो चलते हैं हम लोग अब कहाँ पर, नेक्स्ट पे हेड पे। ये सेटअप ही थोड़ा सा लेंदी है, बाकी एंट्री तो हमें सिर्फ 2 ही करनी होती है आपको, एक अटेंडेंस और एक कैलकुलेशन, दैट्स इट। तो नाम है इसका बेसिक पे। अब इसको बहुत ध्यान समझना आप लोग कि क्या क्या चीजें अभी हमें यहाँ पर दे रखी है। ये बेसिक पे एम्प्लॉय के लिए क्या है, एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से, अर्निंग फॉर द एम्प्लॉय, क्या एम्प्लॉय के लिए अर्निंग है। डिडक्शन फॉर एम्प्लॉय, क्या एम्प्लॉय की सैलरी में से डिडक्ट होगा। एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन, क्या एम्प्लॉय की सैलरी में से कटने वाला कोई टैक्स वाला पार्ट है। एम्प्लॉयर स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन, क्या एम्प्लॉयर की तरफ से दिए जाने वाला कोई पार्ट है, लाइक पीएफ। पीएफ का जितना पार्ट कंपनी एम्प्लॉय की सैलरी डिडक्ट करती है, उतना ही कंपनी भी इन्वेस्ट करती है उसके अंदर, राइट। उसको हम कहते हैं कि एम्प्लॉयर का पार्ट। ग्रेचुइटी, ग्रेचुइटी मतलब एक रिटायरमेंट बेनिफिट जो एक पर्सन को अपनी उसकी लॉयल्टी के लिए मिलता है, जब वो कंपनी में 5 साल काम कर चुका होता है उसके बाद उसको मिलना ही शुरू होता है। देन लोन्स एंड एडवांस तो नहीं है कि आप अपने एम्प्लॉय क्या दे रहे हो, कि कोई लोन या एडवांस उसको आप दे रहे हो। या रीएम्बर्समेंट टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को बोल दिया जाता है खर्चा कर लो और फिर पैसे हमसे बाद में रीएम्बर्स कर लेना, मुझसे पैसे ले लेना कंपनी से, तो उसको हम क्या कहते हैं, रीएम्बर्समेंट, की बिल दिखा के आप पेमेंट ले लेना, राइट। तो बेसिक पे उसके लिए क्या है, अर्निंग है। फिक्स है या वेरिएबल, सबको मिलेगी या किसी किसी को मिलेगी, फिक्स सबको मिलेगी बेसिक। तो कंपनी की सैलरी हमेशा क्या होती है आपकी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्या इससे आपकी नेट सैलरी इफेक्ट होगी, बिल्कुल इफेक्ट होगी। इसका नाम क्या आएगा वहां पे लिखा हुआ, बेसिक पे। क्या अभी ग्रेचुइटी कैलकुलेट करनी है हमने, अभी ग्रेचुइटी कैलकुलेट हमने नहीं करनी है। क्या कैलकुलेशन टाइप इसकी है। अब कैलकुलेशन टाइप 5 टाइप की होती है, कौन कौन सी। फर्स्ट, एज
कंप्यूटेड वैल्यू किसी फॉर्मूला के बेसिस पे, जैसे बेसिक का 10%, बेसिक का 20%, इसका 10%, उसका 20%, किसी एक पर्टिकुलर फॉर्मूला के बेसिस पे एज यूजर डिफाइंड वैल्यू, जितना मैं लिख दूं, जितना मैं बोल दूं वो चीज। फॉर एग्जांपल इंसेंटिव, इंसेंटिव की कैलकुलेशन कैसे होगी, वो तो हम मैनुअली कैलकुलेट करके लिखेंगे कि किसके इंसेंटिव, किसका कमीशन कितना कितना बन रहा है, तो वो किस में आएगा, एज पर यूजर डिफाइंड। फ्लैट रेट, फिक्स रेट, चाहे वो आए चाहे वो ना आए, ये वाली चीज तो उसको मिलनी ही मिलनी है, फिक्स है। ऑन अटेंडेंस, जितने दिन काम करेगा उसके बेसिस पे। ऑन प्रोडक्शन, जितने घंटे काम करेगा उसके बेसिस पे। तो सैलरी कैसे होगी उसकी, ऑन अटेंडेंस। क्या कैलकुलेट करनी है उसकी, प्रेजेंट या एब्सेंट। इजी क्या है, एब्सेंट, क्योंकि एब्सेंट तो भी 1-2 दिन ही हुआ होगा, प्रेजेंट तो ज्यादा काउंट करना पड़ जाएगा। तो इजी क्या है, एब्सेंट। तो इसको हम यहाँ से नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं और लीव विदाउट पे क्या कर देते हैं, यहाँ से हम एब्सेंट को पिक कर लेते हैं। समझ में आया भाई, महीने में 30 दिन कैलकुलेट, 30 में से 28 दिन कैलकुलेट करना मुश्किल है या 2 दिन कैलकुलेट करना मुश्किल है, 28 दिन वाला तो इजी कर लेते हैं, 2 दिन वाला। कैलकुलेशन कैसे होगी इसकी, मंथली, डेज मतलब डे वाइज, फोर्टनाइट मीन्स 15 डेज, फोर्टनाइट मतलब क्या हो गया 15 डेज। मंथ इज टोटल मंथ एंड वीक हो गया वीकली। मंथ, मंथ कैसे, एज पर कैलेंडर पीरियड, जो भी कैलेंडर पीरियड चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करना है। हमने कहा नॉर्मल राउंडिंग कर देना अगर जरूरत लगती है तो। कितने प्लेस तक, 0 प्लेस तक, ठीक है, डन। सेकंड क्या है हमारा, ओवर टाइम। अगेन एम्प्लॉय के लिए क्या है उसकी अर्निंग, पैसे मिलेंगे उसको, अर्निंग। फिक्स या वेरिएबल, क्योंकि जो ओवर टाइम करेगा उसी को पैसे मिलेंगे, सबको तो नहीं मिलेंगे। कंपनी के लिए अगेन क्या है, ये एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, नेट सैलरी इफेक्टेड होगी, नाम आएगा ओवर टाइम, शॉर्ट में लिखना तो ओटी लिख दो उसको, कोई दिक्कत नहीं, ग्रेजुएट में यूज नहीं करना। और कैसे होगी ये, आवरली बेसिस पे, तो किस पे जाओगे आप इसके, ऑन प्रोडक्शन पे जाओगे। किस चीज के लिए, ओवर टाइम के लिए। एंड तो इस तरीके से हमने 2 हेड देखे, बाकी हेड्स और भी देखेंगे बाद में हम लोग, फिलहाल हम लोग ये चीज देखिए, राइट, डन। तो सेटअप का बस एक लास्ट पार्ट रह गया हमारा, वो ये है कि किसकी कितनी सैलरी है हमें वो बतानी है। तो वो आपको क्रिएट के अंदर नहीं मिलेगी, उसके लिए आपने कहां पर जाना है, ऑल्टर में जाना है। और ऑल्टर में जाके आप कहां पर जाओगे, यहाँ पे डिफाइन सैलरी के अंदर जाओगे, जहां पर आप बताओगे किस एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है। सो हम बात करें, आप चाहो अगर पूरे ग्रुप की सैलरी सेम है तो आप ग्रुप वाइज भी कर सकते हो, अगर इंडिविजुअल सैलरी है तो आप उसको इंडिविजुअल, हम उसको इंडिविजुअल करते हैं। अमित की सैलरी है 15,000 पर मंथ एंड ओवर टाइम मिलता है उसको 250 रुपये पर आवर के हिसाब से, राइट। तो हमने कहा एक 4 से बात करते हैं इस साल के शुरुआत में, ठीक है। बेसिक पे ले लेते हैं हम लोग उसकी 15,000 एंड उसको ओवर टाइम के मिलते हैं 250 रुपीज पर आवर के हिसाब से, राइट। सेव किया एंड वही राहुल की है 20,000 बेसिक पे है उसका, हाँ उस दिन से, बट हर ईयरली आप उसको रिफ्रेश कर सकते हो, लाइक उसकी प्रमोशन वगैरह हो रही है, सैलरी इंक्रीमेंट हो रही है तो उसको चेंज भी कर सकते हो आप। एंड देन उसके बाद उसका ओवर टाइम दैट विल स्टार्ट 300 पर आवर। अगर मान लो कि वो किसी महीने उसकी सैलरी बढ़ रही है, फॉर एग्जाम्पल 1/10 में, तो आप उसको कॉपी फ्रॉम द प्रीवियस भी कर सकते हो या फिर उसको स्टार्ट अफ्रेश भी कर सकते हो। तो जो भी अपडेट या मेंशन करोगे उससे वो उसकी नई सैलरी कैलकुलेट करना शुरू कर देगा। जो उन्होंने ऊपर लिखा है वही कॉपी कर लेगा कि वो सेम ही कैलकुलेट करे, अदरवाइज क्या करेगा, वो स्टार्ट अफ्रेश भी कर सकता है। एंड सेव। तो यहाँ पर हमारा सेटअप कंप्लीट हो गया, राइट। अब हम लोग वो काम करना है जो हमें हर महीने करना है, दैट इज उनकी सैलरी की अटेंडेंस लगानी है और उनकी सैलरी को कैलकुलेट करना है, ये 2 चीज। तो चलते हैं उसके लिए, कहाँ पे जाएंगे हम, वाउचर्स में जाएंगे। वाउचर्स में सबसे पहले क्या लगानी है उनकी अटेंडेंस। मैं अप्रैल का महीना पिक कर रहा हूँ क्योंकि वो महीना पूरा पिक हो पाएगा यहाँ पे, ओ सॉरी मई का महीना पिक कर रहा हूँ वो पूरा पिक हो पाएगा। 1 मई से 31 मई पूरा पिक करते हैं हम लोग। तो F10 किया और कहाँ चलते हैं हम लोग यहाँ पे, कौन से वाउचर में, अटेंडेंस में। क्योंकि मैं मई में कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर मई की लास्ट डेट लेनी पड़ेगी, दैट इज 31 मई, जो सैलरी 7 का महीने का आखिर में मिलती है। ओके, सो अमित
सॉरी राहुल एब्सेंट था 1 दिन और अमित एब्सेंट था 2 दिन। हमने कैलकुलेशन किसकी करनी, एब्सेंट की ही करनी थी। तो अमित एब्सेंट था 2 दिन एंड राहुल एब्सेंट था 1 दिन। अब इसी के नीचे मेंशन करना है कि उनका ओवर टाइम, कोई अलग से जगह पे बार बार सबका अलग अलग नहीं करना, एक ही में करना है, जितने भी एम्प्लॉय सबका एक साथ। अमित का ओवर टाइम है 345 मिनट्स, आपने लिखना है, वरना वो कैलकुलेट नहीं करेगा। देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है अभी, वो 345 आवर्स दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा अब वो क्या दिखा रहा है 5 hours 45 minutes, राइट। देन राहुल का है ओवर टाइम 4 hours का। पॉइंट समझ में आया सबको? क्यों बनाया था हमने आवर ऑफ 60 मिनट, ताकि वो उसको इस तरीके से कैलकुलेट कर सके। सेव किया हमने इसको। अब क्या करनी है हमने, उसकी सैलरी कैलकुलेट, जो कि ऑटोमेटिकली होगी। तो उसके लिए करते हैं अगेन, आप कंट्रोल प्लस F4 भी कर सकते हो, दैट इज शॉर्टकट कंट्रोल F4, या फिर आप F10 करके भी डायरेक्टली वहां पर जा सकते हो। कंट्रोल प्लस F4। तो अब ऑटोमेटिकली सैलरी को हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। तो ऑटोमेटिकली क्या करना है, अपने कंट्रोल प्लस F करना है। कंट्रोल F करने पे ओपन होता है आपका ऑटो फिल का ऑप्शन। कंट्रोल F, क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, पेरोल। क्या चीज कैलकुलेट कर रहे हैं, उसकी सैलरी, कब से कब तक, 1/5 से 31/5 तक। ऑल एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय नेम एंड पेमेंट, आप चाहे कैश से कर दो चाहे बैंक से कर दो, वो आपकी मर्जी है। एंटर। तो जो भी पर्सन जितने दिन प्रेजेंट या एब्सेंट था, उसके बेसिस पे उसकी सैलरी यहाँ पर कैलकुलेट ऑटोमेटिकली होगी। अमित एब्सेंट था 2 दिन, तो उसकी सैलरी 2 दिन के हिसाब से डिडक्ट हो गई वहाँ पे। एंड ओवर टाइम भी उनका कैलकुलेट हो गया, जितने घंटे उन्होंने काम किया उसके अकॉर्डिंग। एंड सिमिलरली राहुल की सैलरी भी कैलकुलेट। फॉर एग्जाम्पल राहुल कितना घंटे थे, 300 रुपये पर आवर ओवर टाइम मिल रहा था। 4 घंटे काम किए, कितने होगा उसके 1200 रुपये, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे कैलकुलेशन होगा। तो इस तरीके से हम लोग पेरोल की कैलकुलेशन को कंप्लीट करते हैं। अब एम्प्लॉय को पे स्लिप देनी है, तो उसके लिए क्या करोगे, ऑल्ट जी करोगे, गो टू ऑप्शन पे जाओगे आप, ऑल्ट जी करके आप आवरली ही लोगे, मिनट्स तो वो ऑटोमेटिक खुद से पिक कर लेगा। एंड यहाँ पे हम लिखेंगे पे स्लिप, एम्प्लॉय पे स्लिप किसकी देखनी है, राहुल की। तो ये आगे स्लिप किसकी, राहुल की, ठीक है। प्रिंट करोगे इसको अगर आप, तो कुछ इस तरीके से ये पे स्लिप क्रिएट होती है। तो जितनी डिटेल आप मेंशन करोगे वो डिटेल हमको भरी हुई मिलेगी इसके अंदर। प्रिंट करके, स्टैंप लगा के, साइन करके अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करनी, तब जाके इसकी वैल्यू होगी। एंड सेकेंड है अमित की, तो कितना, अगर सैलरी छुट्टी नहीं करता तो कितने मिलती, 16,437 मिल कितनी रही है, 15,469, ये उसकी डिडक्ट होकर सैलरी उसको रिसीव हो रही है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पेरोल का पूरा प्रोसेस देखा, लेकिन अभी सिर्फ बेसिक लेवल। एडवांस में थोड़ी सी चीज़ें इसके अंदर हमारी और इंक्रीज हो जाएगी।